आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो वर्ष के अंत तक दुमका से आरंभ होगी हवाई सेवा। उप राजधानी वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस वर्ष के अंत तक दुमका से कोलकाता और दुमका से रांची हवाई मार्ग से यात्री आजावाही कर सकेंगे। दुमका एयरपोर्ट से हवाई सेवा इसी साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। इस निमित्त दुमका सांसद सुनील सोरेन ने भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। उन्होंने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री से आग्रह किया है कि लोकसभा क्षेत्र दुमका झारखंड राज्य की उपराजधानी भी है। यहाँ का हवाई अड्डा बनकर तैयार है। इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल टर्मिनल बिल्डिंग के अलावा सारे बुनियादी संरचना बनकर तैयार है। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम कुछ अधूरा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन करने आए थे तो वहां से भी मंत्री के द्वारा दुमका हवाई अड्डे को शुरू करने की बात कही थी। इससे यहाँ के लोगों में काफी खुशी व्याप्त है। सांसद ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से आग्रह किया है कि दुमका एयरपोर्ट से हवाई सेवा शीघ्र शुरू की जाए। इससे इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। इधर नागर विमान मंत्री ने सुनील सोरेन के इस आग्रह पर गंभीरता दिखाई और कहा कि इस वर्ष के अंत तक दुमका से कोलकाता और दुमका से रांची की विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन खनन पट्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने स्टेटस को बनाए रखने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज पट्टा और सेल कंपनियों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को आंशिक सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि उनके अधिवक्ता फिलहाल पुलिस हिरासत में है, जिसके बाद अदालत ने मौखिक रूप से इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग करते हुए अपने नाम से खनन पट्टा लेने के मामले में याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले की जांच की मांग की है। दोषी पाए जाने पर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत के चहेते पंकज का साथी बच्चू यादव भी गिरफ्तार। दाहू यादव अब भी फरार। एक एक कर चल रहे ईडी के हत्थे। अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खास सहयोगी बच्चू यादव को गुरुवार की शाम लालपुर के वर्धमान कंपाउंड इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बच्चू यादव एक अन्य सहयोगी दाहू यादव के साथ फरार थे। दोनों ही आरोपित दो समन के बावजूद ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके बाद ईडी ने भी सख्ती के संकेत दिए थे। अब ईडी बच्चू यादव से भी पूछताछ करेगा। वहीं मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से लगातार दूसरे दिन करीब 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें छोड़ दिया है। उन्हें शुक्रवार को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेसी नेता के समक्ष कार्यकर्ताओं ने रखी विधायक को निलंबन मुक्त करने की मांग। अखिल भारतीय कांग्रेस केंद्रीय कमेटी के प्रस्ताव तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर गुरुवार को जामताड़ा परिसदन पहुंचे पूर्व मंत्री सह कांग्रेसी नेता एनके त्रिपाठी के समक्ष कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के निलंबन मुक्त करने की मांग को लेकर इरफान अंसारी जिंदाबाद जबकि बेरमो कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के खिलाफ नारेबाजी किया। मौके पर नारायणपुर प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष सलीम अंसारी ने बताया कि कांग्रेस जिला प्रभारी केएन त्रिपाठी हैं। इस नाते सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता मांग करते हैं कि जामताड़ा विधायक को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। जामताड़ा विधायक का निलंबन मुक्त करते हुए बेरमो विधायक अनूप सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में झारखंड जनजातीय महोत्सव के प्रतीक चिन्ह का किया अनावरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के सभागार में आगामी 9-10 अगस्त 2022 को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले झारखंड जनजातीय महोत्सव के प्रतीक चिन्ह यानी लोगो अनावरण किया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार आगामी 9-10 अगस्त 2022 को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में झारखंड जनजातीय महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम राज्यवासियों के लिए गौरव की बात है। इस कार्यक्रम में झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि एवं अन्य लोग पहुंचेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर शिक्षकों ने खेली होली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद हाई स्कूल शिक्षकों में खुशी की लहर। 2016 में बनी स्थानीयता नीति के आधार पर नियुक्ति स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों ने
गुरुवार को सिंहवानी +2 उच्च विद्यालय में रंग और गुलाल लगाकर खुशी मनाई। शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद दिया है। साथ ही शिक्षकों द्वारा इस विषम परिस्थिति में सहयोग और समर्थन दिए जाने को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित सभी मंत्रियों ने विशेषकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के प्रति धन्यवाद और आभार प्रकट किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये राज्य अलग धातु का बना है, यहाँ दाल नहीं गलने वाली। झारखंड में सियासी हलचलों के बीच गरजे सीएम हेमंत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी धनबल के जरिए लोकतंत्र को अपनी जेब में रखना चाहती है, वो लोकतंत्र को खरीदना चाहती है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक वो सिर्फ सरकार बनाने और गिराने के ही एकमात्र एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 3 विधायकों की गिरफ्तारी पर कहा कि कानून ने अपना काम किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड का सियासी पारा बेहद गर्म हो सकता है, लेकिन यहाँ के तावा पर रोटी बनाने की क्षमता सब में नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य अलग मेटल का बना हुआ है, यहाँ सबकी दाल नहीं गलने वाली है। ईडी की कार्रवाई को लेकर सोरेन ने कहा कि जनता के लिए मुहिम चलाने वालों के साथ ऐसा ही होता है। उन्होंने कहा कि गुरुजी यानी शिबू सोरेन के साथ भी क्या क्या जुल्म नहीं किए गए थे, लेकिन उनका कारवां बढ़ता गया। उन्होंने कहा कि वह और उनके कार्यकर्ता बीजेपी की हर साजिश को जवाब देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इरफान, राजेश और विक्सल के निलंबन के फैसले का कांग्रेस विधायकों ने खुलकर किया समर्थन। पश्चिम बंगाल में हुए कैश कांड के बाद झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विक्सल कोंगाड़ी के निलंबन के फैसले को पार्टी ने सही ठहराया है। मानसून सत्र की समाप्ति के बाद गुरुवार को विधानसभा परिसर में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक की गई। बैठक विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अध्यक्षता में हुई। इसमें कांग्रेस के अधिकांश विधायक उपस्थित रहे। विधायकों ने एक स्वर में कहा कि अलकमान ने विधायकों के निलंबन का जो फैसला लिया है वह सही था और इसका सभी विधायक समर्थन करते हैं। अलकमान को इस तरह के निलंबन के संदर्भ में फैसला लेने का अधिकार है। बैठक में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह द्वारा अरगोड़ा थाना में पार्टी विधायकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर का मुद्दा भी उठा। बैठक में यह फैसला हुआ कि आगे से किसी भी तरह की पार्टी विरोधी गतिविधि की जानकारी किसी को मिलती है तो सबसे पहले सीएलपी को इसके बारे में बताया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही किया कांग्रेस नेता का विरोध। जेएमएम ने जलाया इरफान का पुतला। कांग्रेस के 3 विधायकों की नोट कांड के बाद हुई गिरफ्तारी अब पार्टी के विधायकों और उनके साथी दलों के नेताओं को ही नहीं पचने लगी है। इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और जेएमएम के कार्यकर्ता अब सड़क पर उतर गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने ही पार्टी का विरोध करने लगे हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इरफान अंसारी पर सरकार गिराने का आरोप लगा रहे हैं। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के नोट कांड में फंसने के बाद जामताड़ा में राजनीति तेज हो गई है। जामताड़ा में कांग्रेस के जिला प्रभारी केएन त्रिपाठी सांगठनिक बैठक में शामिल होने पहुंचे, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध कर दिया। प्रभारी के सामने ही कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। मौके पर लोगों ने अनूप सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए और इरफान अंसारी जिंदाबाद के नारे लगाए। इनका कहना है कि जब तक इरफान अंसारी पुलिस कस्टडी से छूटकर नहीं आते हैं तब तक यहां कांग्रेस की कोई भी बैठक नहीं होगी। हालांकि प्रभारी ने इनके दर्द को समझा और बैठक को टाल दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद डीडीसी ने कहा मुहर्रम जुलूस तय रूट पर ही निकले, तेज म्यूजिक नहीं बजेगा। मुहर्रम को लेकर धनबाद जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक 4 अगस्त को धनबाद के न्यू टाउन हॉल में हुई। बैठक में एसएसपी संजीव कुमार, डीडीसी शशि प्रकाश सिंह समेत जिला पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी व शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। डीडीसी शशि प्रकाश सिंह ने लोगों से मुहर्रम शांति व सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। जुलूस में डीजे बजाने पर रोक रहेगी। सभी मुहर्रम अखाड़ों को तेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाने की हिदायत दी है। सभी अखाड़ा तय रूट व समय पर ही जुलूस निकालेंगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रशासन की नज़र है। अफवाह फैलाने व भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में कम बारिश ने तोड़ा 37 साल का पुराना रिकॉर्ड। पिछले 37 वर्षों में धनबाद में कभी इतनी कम बारिश नहीं हुई। जुलाई के महीने में कम बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1985 से लेकर आज तक धनबाद में कभी इतनी कम बारिश नहीं हुई है। इससे पहले सबसे कम बारिश 2010 में 167 मिलीमीटर हुई थी। उसके बाद कम बारिश का रिकॉर्ड इस जुलाई में बना। धनबाद में बारिश नहीं होने से सुखाड़ की स्थिति हो गई है। खेतों में रोपनी ना के बराबर हो रही है। बारिश नहीं होने से न केवल खेती बल्कि मछली पालन, पौधारोपण जैसी योजनाएं भी प्रभावित हो रही है। पिछले साल लॉकडाउन के समय 356 मिलीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन इस बार सामान्य से लगभग
50% कम बारिश हुई है। जिला कृषि विभाग के पास 1985 तक का आंकड़ा मौजूद है। उनके अनुसार इतनी कम बारिश कभी जुलाई के महीने में नहीं हुई है। राज्य सरकार भी झारखंड के कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर घर लहराएगा तिरंगा, डाकघरों से खरीदें राष्ट्रीय ध्वज। आज़ादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा लगाने की अपील देशवासियों से की है। इस संकल्प को साकार करने के लिए सभी स्तर पर पहल हो रही है। आम लोगों तक तिरंगा पहुंचाने की जिम्मेवारी डाक विभाग को मिली है। डाकघरों से राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री प्रारंभ हो गई है। गिरिडीह प्रधान डाकघर में फिलहाल 5500 तिरंगा पहुंचा है और इसे थोड़ी थोड़ी संख्या में पूरे जिले के डाकघरों को उपलब्ध कराया गया है। तिरंगा की बिक्री के लिए अलग काउंटर बना है। तिरंगे की खरीदारी सीधे डाकघर के काउंटर से कर सकते हैं। ऐसा संभव नहीं हो पाने की स्थिति में ई पोस्ट ऑफिस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए सीधे अपने घर मंगा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरयू ने कहा, होल्डिंग टैक्स में भारी बढ़ोतरी पर सरकार करेगी पुनर्विचार। झारखंड सरकार ने बुधवार को विधानसभा में होल्डिंग टैक्स पर पुनर्विचार करना स्वीकार कर लिया। विधानसभा में विधायक सरयू राय के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस के दौरान सरकार घिर गई और अंत में प्रभारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि इस मामले पर वे मुख्यमंत्री के साथ विमर्श करेंगे और सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी। सरयू राय ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कहा कि 2016 में होल्डिंग टैक्स में भारी वृद्धि हुई है और फिर 2022 में सरकार ने इसको सर्किल रेट से जोड़ दिया। इसमें दोबारा भारी वृद्धि हो गई। यह वृद्धि व्यवहारिक नहीं है, इसलिए सरकार इसे वापस लें। सरकार ने जवाब में कहा कि 15वें वित्त आयोग और अमृत 2.0 के निर्देश के आलोक में होल्डिंग टैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। राय ने कहा कि सरकार का यह उत्तर गलत है। 15वें वित्त आयोग में संपत्ति कर के संबंध में 4 आधार दिए गए हैं। पहला आधार है गाइडेंस वैल्यू, दूसरा रेनुअल रेंटल वैल्यू, तीसरा यूनिट एरिया वैल्यू और चौथा सर्किल रेट। 15वें वित्त आयोग की प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि संपत्ति कर का निर्धारण न्यूनतम होना चाहिए, यानी उपरोक्त चारों आधारों में से जिनमें संपत्ति कर न्यूनतम हो उसको अपनाना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज रात बुक नहीं होंगे रेल टिकट। ई टिकट रिटायरिंग रूम की सुविधा भी नहीं मिल पाएगी। रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। शुक्रवार की रात 11:45 से शनिवार तड़के 3:15 रेल टिकट बुक नहीं होंगे। यात्रियों को इस अवधि में ई टिकट बुकिंग की भी इजाज़त नहीं मिलेगी। कोलकाता पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम डाटा सेंटर में डाउन टाइम गतिविधि के कारण रेलवे के तमाम ऑनलाइन सेवाएं इस अवधि में बंद रहेगी। इस दौरान ना तो ऑनलाइन रेलवे के रिटायरिंग रूम बुक कराए जा सकेंगे और ना ही ऑनलाइन पूछताछ की सेवा मिलेगी। पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम भी इस अवधि में प्रभावित रहेगा।